जो भी साथी हमारे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथी इसमें विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आप देख सकते हो और आखिरी में बताओगे आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर सके। ये जो प्रश्न है आपके सामने साथी, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/18 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्या क्या रखा है प्रश्न साथी? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथी जिसको कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें साथी तो आपका राइबोसोम्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हालांकि साथ ही आपकी परीक्षाएं बहुत करीब हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अब सॉल्व करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी 2 क्या पूछ रखा है? ये आप सभी से पूछ रखा है, उद्योग की शक्ति की इकाई क्या है? जो साथी उद्योग में शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है? ऑप्शंस में क्या दे रखा है? किलोवाट दे रखा है, वॉट दे रखा है, जूल दे रखा है और शक्ति दे रखा है। तो अगर साथी इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो अश्वशक्ति होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आप बताओगे। ऐसे प्रश्न आमतौर पर साथी एएलपी के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सब जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। अगला जो प्रश्न है साथी आप सभी से पूछ रखा है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए का साथी एक खंड है जो प्रोटीन की जानकारी हमें प्रदान करता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथी तो उसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है आप सभी से, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अगर बात करें साथी होमोसेपियंस की, ये जो शब्द है दिए गए ऑप्शंस में से सी लिनस के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साथी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 5 क्या पूछा है? ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, सहवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? जो सहवाल होते हैं साथी निम्नलिखित में से वो किस समूह से संबंधित होते हैं? ऑप्शंस में टेरिडोफाइटा दे रखा है, थैलोफाइटा दे रखा है, आवृतबीजी दे रखा है, बायोफाइटा दे रखा है। तो बात करें साथी जो सहवाल है ये किस समूह से संबंधित है, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, ये आपका थैलोफाइटा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में थैलोफाइटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछा है? ये आप सभी से पूछ रखा है, कार्य करने की दर शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? जो साथी कार्य करने की दर होती है उसको आप सभी जानते होंगे, शक्ति के नाम से जानते हैं। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा है शक्ति की इकाई क्या है? क्या साथी? शक्ति की इकाई। तो बात करें इससे करेक्ट आंसर की तो वॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में वॉट दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके साथ सामने, जो आपसे पूछ रखा है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश 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 अवस्था में होना चाहिए। तो आप सभी के सामने ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आप सभी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। आरआरबी जेई 2/6/2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर बात करें साथी ध्वनि के संचरण के लिए, इनमें से ठोस अवस्था भी होनी चाहिए, द्रव भी होनी चाहिए, गैस भी होनी चाहिए। कहने का अर्थ है इनमें तीनों अवस्थाएं होनी चाहिए। तो तीनों ये इनमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 8 क्या पूछा है? ये आप सभी से पूछ रखा है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? अगर बात करें प्रकाश की गति की साथी, सबसे ज्यादा जो गति होती है उसकी साथी, जो प्रकाश की गति होती है सबसे ज्यादा निर्वात अवस्था में होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप सभी से पूछ रखा है साथी, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? ऐसे इनमें से कौन सी किरण है साथी जो पृथ्वी की जो वायुमंडल होती है उसमें प्रवेश नहीं करती? तो कौन सी किरण होती है साथी? एक्स किरणें। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एक्स किरणें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 11। ये कह रखा है, एक्सरे की जो खोज है किसने की थी? एक्सरे की जो साथी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए, डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, यानी प्रश्न नंबर 12। ये कह रखा है, निम्न में से कौन सबसे अधिक कार्य कर सकता है? दैट मीन निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? क्या एक घूमता हुआ पहिया, या फिर बंदूक की एक चलती हुई गोली, या फिर गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो एक बंदूक की चलती हुई गोली है सबसे अधिक काम वो करती है। तो ऑप्शन नंबर ये साथी बी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया प्रश्न है साथी ये।
अगला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी से पूछ रखा है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सातु उप परमाणु कण है जो परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। तो ऑप्शंस में जिनॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन दे रखा है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो वो साथी जिनॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जिनॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहा बनाता है। तो आप सभी इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं कि इनमें ऐसा कौन सा गुण होता है साथी जो गैसों को सुहा बनाता है। तो ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी संपीड्यता। तो ऑप्शन नंबर संपीड्यता किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी प्रश्न नंबर साथी 15। ये आप सभी से पूछ रखा है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। जो इस सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न साथी आपका आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 16। ये आप सभी से पूछ रखा है दलदल एवं धान के खेतों में इनमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। जो दलदल होता है साथी या फिर जो धान की फसल उगाई जाती है, जो उसके लिए भूमि तैयार की जाती है, वो कीचड़ की नुमा होती है। तो उसमें साथी सबसे ज्यादा गैस कौन सी उत्सर्जित होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मेथेन। तो ऑप्शन नंबर किस में मेथेन दिया है, ऑप्शन नंबर साथी बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु इनमें से कौन सी है। क्या प्रश्न है, अस्थायी चुंबक। इसका बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा मिश्र धातु का प्रयोग होता है वो दिए गए ऑप्शन से साथी आपका कौन सा है। तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो आपका कौन हो जाएगा साथी, सिल्टामेन। तो ऑप्शन सॉरी क्या रखा है साथी प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु। तो आपका क्या होता है साथी, एल्निको होता है। एल निको किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर साथी ये सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो साथी सीमेंट होता है। सीमेंट का जो उद्योग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में सीमेंट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। इनमें ऐसा कौन सा साथी पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव के द्वारा बनाया हुआ है। तो साथी फसली खेत है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 20। ये कह रखा है किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। अगर बात करें संकटग्रस्त जो एशियाई बब्बर शेर है साथी वो गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में गुजरात दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी यानी प्रश्न नंबर 21 ये आप सभी से पूछ रखा है निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। जो ओजोन परत के क्षरण होते हैं साथी दिए गए ऑप्शंस में से क्या उसका परिणाम नहीं है। अगर बात करें परिणाम की तो साथी सूर्य पृथ्वी पर पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं वो भी उसके क्षरण का परिणाम होता है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना भी उसका परिणाम है। त्वचा कैंसर भी उसका परिणाम है। जबकि साथी आपका सुनामी इसका कोई परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में सुनामी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किस उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है। जो साथी संयुक्त वन प्रबंधन है ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो ये साथी जो सहभागी दृष्टिकोण है इसी का एक उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है साथी ये कंप्यूटर साइंस से पूछ रखा है इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संदर्भ में आप सभी बताओ आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है। तो बात करें इसके साथी करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं यानी अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी BIOS क्या पूछा है, BIOS का पूरा नाम क्या है। अगर बात करें साथी BIOS के पूर्ण नाम की तो इसका मतलब होता है साथी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूर्ण नाम, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका नाम दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद आपसे दूसरे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ये क्या रखा है साथी आपसे निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन इनमें से कौन सा एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही वो यूनिक्स है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यूनिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।